बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी रीडिंग्स देखने के लिए, इतना सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये फ्रेंड्स, ये होने वाली है आपके लिए एक और पाइल रीडिंग, ठीक है। और इसका टॉपिक है कि आपके ऊपर कौन काला जादू कर रहा है। ओके, आपके ऊपर कौन काला जादू कर रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है रेजोनेट नहीं करे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर आप मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। ओके, चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो है ये आपके लिए बहुत ही अधिक बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जब भी मैं रीडिंग करती हूँ और मेरे टॉप कमेंट्स जो भी हैं, टॉप 10 कमेंट्स जो भी मुझे मिलते हैं उनको मैं रोज़ दिन ख़त्म होने पे उनको फ्री हीलिंग्स सेंड करती हूँ, जिससे आपके जीवन में शांति आए, खुशियाँ आए और आपके काम बनने शुरू हो जाएं, ठीक है। अगर आपके काम कहीं पे भी रुके हुए हैं तो वो होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको हीलिंग चाहिए, मेडिटेशन चाहिए, सीखना है, तो आप उसके लिए क्लास ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, उस पर मैसेज करें और अपने लिए क्लास बुक करें। उसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या अगर आपको किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक रिमूवल एंड हीलिंग्स की आवश्यकता है, उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए 2 पाइल हैं, ठीक है। ये है ब्लैक टुरमलिन और ये है रोज़ क्वार्ट्ज। ओके, आपको जो भी रेजोनेट करता है, देखिए बहुत ही सुंदर ब्लैक टुरमलिन का एक ब्रेसलेट है। अगर आपको लगता है कि इससे आप रेजोनेट हो रहे हैं तो आप इसको चूज़ करें, ये वाला पाइल चूज़ करें। एंड दूसरा है बेहद सुंदर रोज़ क्वार्ट्ज। ओके, तो आप इसको चूज़ करें, ठीक है, अगर ये आपको रेजोनेट करता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग कि क्या आपके ऊपर काला जादू है और अगर है तो कौन कर रहा है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1, आपके ऊपर क्या आपके ऊपर काला जादू है और अगर है तो कौन कर रहा है। क्या आपके ऊपर काला जादू है और अगर है तो कौन कर रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्या आपके ऊपर काला जादू है। ओके, पेंटिकल्स की एनर्जी है फ्रेंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, दी हेरोफेंट। मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि हेरोफेंट कार्ड ज़रूर आएगा, क्योंकि आपकी लाइफ इस वक्त बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हुई है। जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है, आपकी स्लो डाउन तो हुई है, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी लर्नेड इंसान हो। लर्नेड यानी कि ज़रूरी नहीं है, मैं डिग्रीज़ की बात नहीं कर रही, लेकिन काफ़ी समझदार हो, आपको समझ काफ़ी है, ठीक है। मुझे बहुत समझदार वर्ड सुनाई दे रहा है, ठीक है। और आपकी बातों में, आपके शब्दों में बहुत दम है और आपके शब्द, मुझे बहुत ऐसा सुनाई दे रहा है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है या आवाज़ से आप बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग बात है। ओके, और यही आपकी आवाज़, आपके शब्द लोगों के लिए बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलर्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग स्पीकर्स हो सकते हैं, या आपके शब्दों द्वारा आप लोगों की मदद करते हैं, ठीक है। लेकिन आप दिखाते नहीं हैं, आपको बहुत अगर आप विचलित होते हैं, आपका मन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मंकी माइंड, आपके सारे काम रुके हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा होल्ड बैक की एनर्जी है। द हैंगमैन एंड हर्मिट दोनों आया है फ्रेंड्स, आप लोगों के सारे काम रुके हुए टाइप लग रहे हैं। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि जितना ये जो टाइम चल रहा है इसमें आपको अधिक से अधिक मेडिटेशन करना चाहिए, अधिक से अधिक कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, फोकस करना चाहिए खुद पे और अपनी चीज़ों पे। बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में हैं जो दोस्त बनकर हैं, लेकिन वो दोस्त नहीं है। आई एम सॉरी टू से। सेकेंडली, उन्होंने आपको धोखे भी बहुत दिए हैं। एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपकी ज़िंदगी में टावर मूवमेंट चल रहा है, और सिर्फ एक नॉट सिंगल टावर, ये डबल टावर मूवमेंट है। मतलब बहुत ही ज़्यादा लोनलीनेस है, दुख
में आप अटके हुए हैं, कोई ना कोई चीज़ है, कोई पुरानी ओल्ड मेमोरी है, पुरानी मेमोरी है जिसे आप याद करते हो। आपके अंदर डायलॉग्स चलते हैं, ओके, मतलब कोई आपसे बात नहीं कर रहा लेकिन आपके अंदर आप बात करते हो, अपने मन ही मन किसी से बात करते हो, जवाब देते हो, सवाल लेते हो। वो एक तो होता है ना कि खुद के मन के अंदर में एक घमासान छिड़ा रहना। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप जिनसे इंटरेक्ट कर रहे हो वो लोग आपके लॉयल तो नहीं है, आई एम सॉरी, वो आपके लॉयल नहीं है, यानी कि आपके प्रति ईमानदार नहीं है, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार शांति क्यों नहीं है, या सूदिंग सी एक, मतलब एक जो होता है ना, एक चांदनी की जो एक रात होती है, सुंदर हवा, शीतल हवा, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ सकारात्मक नहीं है, साथ नहीं दे रही है, ठीक है। तो ये है आपकी प्रेजेंट स्थिति। क्या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, देखते हैं। ओके, आपके लिए आपको कोई पब्लिक रिकॉग्निशन, मुझे आप ऐसा कोई पब्लिक फिगर भी नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप जो भी करते हो आप बहुत गट्सी भी नज़र आ रहे हो, कि आप ना जो भी करते हो वो डंके की चोट पे करते हो। आप, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग छुपाने वाले इंसान हो। और पैसा, अगेन पेंटिकल्स की एनर्जी है, आप पैसे के लिए वर्क करते हो और आपका जो वर्क है वो पैसा कमा के देता है और वही खटक रहा है। पता नहीं ये कौन है बेवकूफ़, लोग कितने लूज़र होते हैं जो किसी और के पैसा कमाने की स्किल को या पैसा कमाने को टारगेट करते हैं। मतलब व्हाट अ लूज़र एनर्जी। ये जो भी है ना आपके शत्रु, ये उनको आपके पैसे से शत्रु या कॉम्पिटिटर, मतलब ये बहुत चीप होता है कि आप किसी के ब्रेड बटर पे, यानी कि किसी के जीवन जीने के जो बेसिक्स हैं उस पर हमला करो। एग्जैक्टली, ब्लैक मैजिक है द डेविल, आई वाज एक्सपेक्टिंग। ब्लैक मैजिक है द डेविल एंड किंग ऑफ वंस। 100% आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, आई एम सॉरी, लेकिन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ने यस, ब्लैक मैजिक है। एंड आपकी सेक्सुअल एनर्जीज पे भी या के द्वारा आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है, ठीक है। देयर इज समबडी जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं लगातार, ठीक है। उनको आपके ऊपर नज़र रखनी है। एंड ब्लैक मैजिक, वो आपकी लव लाइफ, आपकी सोलमेट कनेक्शन कभी ना हो, आपकी शादी ब्रेक हो या आपके काम ना बने, पैसा आना रुक जाए, फ्लो ऑफ मनी रुक जाए। और ये जो इंसान है, मतलब बहुत ही चीप, मतलब ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही चीप कैरेक्टर्स होते हैं, ब्लडी, इन लोगों को काम धाम नहीं होता। नहीं, वो बेसिकली लूज़र एनर्जी में है, जो ये जिनसे भी आप उनको दोस्त समझते हो, या तो ये कोई रिलेटिव है या आपके कोई दोस्त हैं, ठीक है। तो ये जो भी हैं फ्रेंड्स, आप अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मैसेज करके और अपने लिए बुक कर सकते हैं। जो भी सर्विसेज हैं वो डेफिनेटली चार्जेबल हैं, लेकिन आप अपने लिए हेल्प ले सकते हैं। मुझसे लीजिए या किसी से भी लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जीवन में आगे बढ़ना ही मोटिव है और आगे बढ़िए। और जो लोग ये कहते हैं कि आगे मत बढ़ो या छोटी ज़िंदगी जियो या खुश मत रहो या कम में गुजारे करो, ये बदतमीज़ी की निशानी होती है। और जो कोई ऐसी बदतमीज़ी कर रहा है, भगवान उसको ऐसा जीवन बख्शे, एज सिंपल एज दैट। तो अपने सपनों से डेफिनेटली फिजूल खर्च मत कीजिए। डेफिनेटली किसी और का अर्निंग पे हमको नज़र नहीं डालनी है, कभी नहीं। लेकिन अगर कोई चीज़ जो आप डिज़र्व करते हो, वो आप उसके लिए आप डेफिनेटली मेहनत करते जाइए। और गुरुजी के आशीर्वाद से, खाटू श्याम जी के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से आपको वो डेफिनेटली मिलेगा जो आप सच में डिज़र्व करते हो। इसलिए आप लगातार मेहनत करते जाइए, आपको फल मिलेगा। अब देख लेते हैं कि ये कौन है भाई, किस प्रकार के ये रिलेटिव हैं, ये दोस्त हैं, ये कौन है, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, तो ये जो इंसान है, ये ऐसा नहीं है, देखिए स्टार की एनर्जी है, तो ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई कमी है, ठीक है। जिस इंसान की नज़र आपके ऊपर है, उनके पास, खुद के पास सच मुझे कोई कमी नज़र नहीं आ रही है फ्रेंड्स। लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही चीप बात है कि उन्हें
आपको मतलब 1 रुपया भी मिल जाए उसमें भी उनकी जान जल जाती है। मतलब उनको बिल्कुल ओके, तबाही तबाही सुनना ही दे रहा है मुझे। तो ये जो देखिए, जो जो लोग दूसरों की तबाही चाहते हैं, फिर एट द एंड यू नो देखिए, वक्त तो सभी का ही आता है ना। और कर्म कर्म का एक ऐसा सिद्धांत है जो इस दुनिया में सबके ऊपर लागू होता है। और कभी कर्म एक ऐसी चीज़ है जो कभी पीछा नहीं छोड़ती। वो इंग्लिश में एक कहावत है ना, कर्मा इज बिच। तो ये वो वाली बात है। ये कौन है? इनको पैसे की और अपना लैंड, ये ज़मीन की लड़ाई हो सकती है, ये घर की लड़ाई हो सकती है, ये प्रॉस्पेरिटी की लड़ाई हो सकती है। लड़ाई मतलब अगर बोल के लड़ाई नहीं भी है तो भी ये वो है कि, और ये इंसान अपने आप को बहुत शांति प्रिय दिखाते हैं, अपने आप को बहुत स्टार दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हमारे पास पावर है, कॉस्मिक पावर है, या हम बहुत संपन्न हैं और हमारी ज़िंदगी में बहुत बैलेंस है, हमारे हार्मोन्स, हमारी बॉडी, हमारी थिंकिंग, सब कुछ बहुत बैलेंस्ड है और तुम बहुत इम्बैलेंस्ड हो। और ये वो इंसान हैं आपके दोस्त। डेफिनेटली ये दोस्त बन के आते हैं। मुझे बहुत फैमिली सुनाई दे रहा है, या तो आपकी इमीडिएट फैमिली या आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, रिश्तेदार जो भी हैं, ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं। इन मैनी केसेस गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड। ठीक है, इस चीज़ को आप ज़रा ध्यान से देखें। ओके, एम्बिशियस हैं ये इंसान। ठीक है, इनको ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है, एम्बिशियस होने का मतलब ये नहीं होता है फ्रेंड्स कि वो हमेशा कोई जॉब करते हो या डायरेक्टली पैसा कमाते हो। एम्बिशन पावर प्राप्त करने का एम्बिशन भी होता है। ठीक है, चलेगी किसकी, ये बहुत बड़ा एम्बिशन होता है। वो ऐसे लोग भी, नालायक लोग आते हैं जो कहते हैं कि भैया हमारी चलनी चाहिए, तो अब उसके लिए साम दाम दंड भेद आप कुछ कर दो। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा गलत व्यवहार है। लेकिन उनको अच्छे काम करके देखिए, जो भी काम के लिए ये ब्लैक मैजिक या ये डेविल एनर्जी में लोग चले जाते हैं, लस्ट की एनर्जी में चले जाते हैं, तो ये इतनी जेलस और लस्ट, ये जो इंसान है ये बहुत लस्टी है। इन्होंने, मुझे क्यों लग रहा है कि आपके प्रति इस इंसान का, ये महिला है या पुरुष हैं, लेकिन इनको आपके प्रति फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहा है। और आपने, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। आपने कुछ ना कुछ डिनाई किया है, कोई जो भी है, कोई प्रकार के लिए आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड डिनायल किया है, और इसकी वजह से ये इंसान के अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया है इनको। और इस गुस्से की वजह से इन्होंने ये इनके दिमाग में जो खिचड़ी पकती है उसके अनुसार इनको ये लगता है कि आप जितने भी पेंटिकल्स हैं आपके जीवन में, यानी कि पैसा है या रिसोर्सेज हैं, दोस्त हैं आपके जीवन में, जो आपके रिश्तेदार हैं, वो सब आपके जीवन से हट जाएं। आपको अकेले रहना चाहिए, स्कैरसिटी में रहना चाहिए, दुखी रहना चाहिए, इंसल्टेड होना चाहिए। और अगर आप इनसे ज़्यादा अच्छी तरह भी बिहेव करोगे ना कि चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ कर लो बुरा, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लिए अच्छा करता हूँ, तो करता हूँ या करती हूँ, तो वो उल्टा पलट के कहेंगे, आपके ऊपर 10 इल्ज़ाम लगाएंगे और बोलेंगे ये तुम्हारा गिल्ट है, इसलिए, क्योंकि वो आपको इन एनी केस गलत प्रूव करना चाहते हैं। तो अगर आप उनके साथ कितने भी अच्छे हो जाओ, तो उसका भी रिजल्ट या रिप्लाई वो यही देने वाले हैं कि आपका ये गिल्ट है ना किसी तरीके का, वो आपके ऊपर दोष देके बोलेंगे कि तुमने ये गंदे गंदे काम किए हैं, इसलिए तुम्हारा गिल्ट है, जिसकी वजह से तुम हमसे अच्छे हो रहे हो। ये आपकी गुडनेस नहीं कहलाएगी फ्रेंड्स, ये आपकी बेवकूफ़ी कहलाएगी। इसलिए बाई एनी चांस अगर आप ऐसा कोई त्याग बलिदान करने के बारे में सोच रहे हो कि चलो मैं ही त्याग कर लूँ, तो भाई आप थोड़ा सा आप सोच समझ लो कि आपको ये त्याग बलिदान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, वेस्ट मत करिए। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है। ठीक है, अपने बेवकूफ़ उन रिश्तेदारों या उन दोस्तों के ऊपर आप अपना सर्वस्व लुटा दो जो वर्थलेस हैं और जो अल्टीमेटली आपको सिर्फ यूज़ करेंगे और एंड में आप ही को दोष देंगे, एंड ऊपर से आपको गिल्टी और बोल देंगे। जो गलतियां आपने की नहीं है वो सब आपके ऊपर थोप के ऑलरेडी बैठे हुए हैं। आई एम श्योर आपके अभी तक आपके सामने वो लिस्ट आ चुकी होगी। वो एक व्यक्ति है या ग्रुप ऑफ पीपल हैं, मुझे तो ग्रुप लग रहे हैं, कम से कम 3 से 4 लोग हैं जो आपको पुल डाउन करना चाहते हैं, आपके जीवन में हर्मिट और हैंग कर दिया है, उल्टा लटकाने वाली सिचुएशन। एंड वो ये चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी से आपकी नॉलेज आपके कभी काम ना आए। द मून, राइट।
और बिच्छू, सांप बिच्छू बन करके वो आपके अराउंड घूम रहे हैं। मुझे ये कहना है फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा देखिए पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा आप विचलित ना होएं। और देखिए ऑलवेज रिमेंबर कि अगर देखिए अटैचमेंट जितना इम्पॉर्टेंट होता है ना फ्रेंड्स, डिटैचमेंट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। इतना ज़्यादा आप किसी को भी इम्पोर्टेंस ना दें अपनी ज़िंदगी में कि वो इंसान अपनी लिमिट भूल जाए। लाइन ड्रॉ करना कि आप इतना कर सकते हो मेरे साथ और इसके आगे आप नहीं कर सकते हो, ये आपका वो है, मतलब ये आपको करना चाहिए, ठीक है। ये आपको इन एनी केस करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज वरना आप जियोगे कैसे। और अगर आपको लगता है कि आपका जीवन किसी के ऊपर इस तरह न्यौछावर करने के लिए है, तो आप ऐसे वर्थलेस लोगों पे न्यौछावर मत करो। देश में बहुत लोग हैं जिन्हें आप उन पे अगर जीवन न्यौछावर करोगे तो उनका जीवन संवर जाएगा, बच्चों का जीवन संवर जाएगा। समझ आ रहा है? तो अपने जीवन को एक पर्पस दीजिए, पर्पस दीजिए। ये वर्थलेस लोगों पे कि आपकी कोई सिस्टर है वो कह रही है कि तुम ये हो और तुम वो हो और तुम वर्थलेस हो, तो उसको कहने दो, उसको बोलो कि हाँ यार पधारो, यहाँ से निकलो ज़िंदगी से। क्या करोगे आप किसी को इतना एक्सप्लेनेशन दे करके, इतने भले बन करके, क्योंकि वो तो आपका बैंक बैलेंस, आपकी इज्जत, आपका मान सम्मान, आपकी ज़िंदगी, हर तरीके से आपका नुकसान करेंगे और निकल लेंगे, ठीक है। तो आपको प्लीज़ ये देखना चाहिए, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप ज़रूर मैसेज करें और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। उसके अलावा फ्रेंड्स, आपका आज का पाइल नंबर 1 का अफर्मेशन है, मैं सक्षम हूँ, ओके, आई एम केपेबल, ओके, आई एम केपेबल। रोज़ मिरर में यानी कि आईने में देख करके कम से कम 21 बार मुस्कुराते हुए खुद को देखिए, अप्रिशिएट कीजिए, अच्छे से ढंग से तैयार होइए और खुद को मुस्कुराते हुए रोज़ बोलिए मैं सक्षम हूँ, मैं सक्षम हूँ। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें मैं सक्षम हूँ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल की एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, ओके। ठीक है फ्रेंड्स, ये था पाइल नंबर 1। चलिए अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, ठीक है। एंड पाइल नंबर 1, कभी भी अपने मन को इतना छोटा ना करें, इतना दुखी ना होए कभी भी कि आपके जीवन में आपको लगे कि आगे बढ़ने की राह नहीं है। राह हमेशा होती है, ठीक है, राह हमेशा होती है। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। चलिए पाइल नंबर 2 पे चलते हैं। ये है बहुत ही सुंदर रोज़ क्वार्ट्स। फ्रेंड्स, ये रोज़ क्वार्ट्स जिन्होंने भी चुना है, मुझे ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्यार, मतलब बहुत सारे लोग डायबिटिक हो सकते हैं, शुगर की बीमारी हो सकती है, बीपी की बीमारी हो सकती है, आपको बीपी थोड़ा हलचल हो सकता है, लो, मुझे लो बीपी, हाई बीपी, बीपी सुनाई दे रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, बीपी, ओके, ब्लड प्रेशर की इशू हो सकता है आपके जीवन में। तो अपने इमोशंस का थोड़ा ध्यान रखें फ्रेंड्स। आप ना बहुत मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनको लगता है कि हमको प्यार चाहिए, ओके, प्यार के भूखे हैं, मतलब भूखे हैं। एंड यू मिस, मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग मिस करते हैं प्यार को, अच्छे से व्यवहार को, कि कोई हम अच्छा व्यवहार करे। या आप लोग कोई ब्रेकअप सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है आपका, रिलेशनशिप ब्रेक, इट मे बी प्यार का रिश्ता, मतलब प्यार के तो खैर सारे रिश्ते होते हैं, लेकिन मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या कोई मैरिज ब्रेक हुई है, या हो सकता है फैमिली से सिबलिंग्स को मिस करते हो आप, बहुत मिसिंग एनर्जी, बहुत मिस करते हो आप उन टाइम्स को व्हेन यू वर टुगेदर। आप लोग साथ में, जैसे सपोज सिबलिंग्स हैं तो साथ में मूवी जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, शॉपिंग जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, चलो समोसा खाते हैं या चलो हम सॉफ्टी खाते हैं, एंड यू आर जस्ट इंजॉइंग, अंताक्षरी खेलना, और अगर आपकी कोई ये वाली भी एनर्जी थी जिसमें इवन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो यू हैड अ ग्रेट बॉन्ड, बहुत ट्रस्टवर्दी रिलेशन जिसको आप मिस करते हो, ठीक है। या आप उस रिलेशन में, आप रिलेशनशिप में हो और आप ये चाहते हो कि हमारी रिलेशनशिप में ये सब मिसिंग है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो मिसिंग वाली एनर्जी है ये क्यों है, ओके। द
एनर्जीज आर वेरी हाई ऑटोमेटिकली। ओके, 4 कार्ड्स अपने आप आ गए। द टावर, सी द टावर, द 2 ऑफ कप्स, एग्जैक्टली द 2 ऑफ कप्स का मतलब होता है ओके, द 2 ऑफ कप्स इज आई एम वर्दी ऑफ द डीपेस्ट काइंड ऑफ लव। एग्जैक्टली, आपको बहुत क्रेविंग हो रही है कि आपकी ज़िंदगी में प्यार आए, जो कि प्यार को आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, ठीक है, और वो प्यार आपको या तो डिले हो रहा है या ब्रेकअप हो गया है या आप मिस कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। एंड द क्वीन ऑफ कप्स, द क्वीन ऑफ कप्स, द चैरियट एंड द टावर। Oh my God. Exactly. Thank you so much. Thank you, angels. Thank you, Guruji. Thank you, Khatu Shyam ji. Thank you so much for guiding me. तो फ्रेंड्स, आपका जो अफर्मेशन है वो है आई केयर फॉर माई सेल्फ। ओके, आई केयर फॉर माई सेल्फ। मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ या रखता हूँ, या मैं अपना ध्यान रखती हूँ। आई एम केपेबल ऑफ लविंग माई सेल्फ। मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। ऑल राइट, क्योंकि आपको सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। आप लोग बहुत ज़्यादा सेंटी हुए हो लाइफ में, आप कुछ मिस कर रहे हो, या तो शादी का ब्रेकअप हो गया है, आप अपनी वाइफ को या हस्बैंड को मिस कर रहे हो। मुझे यहाँ पे भी बहुत थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ मिस कैरेजेस हुए हैं शायद। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपको बच्चों को आप मिस कर रहे हो। आप पता नहीं, हो सकता है आपके बच्चे कहीं बाहर पढ़ते हों, कहीं बाहर गए हुए हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी फैमिली में रूट्स में दिक्कत आ रही है। रूट्स में दिक्कत आ रही है मतलब कि जो फैमिली वैल्यूज़ जो आप बनाए थे, आपके पेरेंट्स ने बनाए थे या आपने अपने घर के लिए डिज़ाइन किए थे, प्लान किए थे, उसमें रूट्स में मतलब झगड़े हो रहे हैं, या आपने जो कभी नहीं चाहा था ऐसे ऐसे सीन्स हो रहे हैं, ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं करी थी कि यार ऐसे भी कोई बोल सकता है, ऐसे भी कोई कह सकता है, ऐसे कैसे कोई छोड़ के जा सकता है, ऐसे कोई मतलब आपने चीज़ों को काफ़ी क्लियर रखा है। ओके, आपके कॉन्फिडेंस पे भी किसी ने वार किया है, आपके प्यार के रिश्ते टूटे हैं। ओह माय गॉड, मतलब ये तो बहुत ही चलिए देखते हैं कि क्या कोई ब्लैक मैजिक है, ठीक है। अफर्मेशन कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, ठीक है। आई एम केपेबल ऑफ लविंग माई सेल्फ। मैं अपने आप को प्यार करने के मतलब करती हूँ। पेज ऑफ कप्स अगेन फ्रेंड्स, एंड द सन एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, सो मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी, द चैरियट, द सन। अगेन मुझे ऐसा ही क्यों लग रहा है बार बार कि आपके कॉन्फिडेंस पे बहुत ज़्यादा वार किया जाता है, बहुत ही अधिक। ओके, कॉन्फिडेंस, या तो आपका कॉन्फिडेंस आप लूज़ कर रहे हो, या आप, मुझे ऐसा भी लग रहा है स्वादिष्टान चक्र। बहुत सारे लोगों को कुछ नींबू पानी पीने की ज़रूरत है, लेमन सोडा, कुछ डाइजेशन इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को, इस पाइल वालों को डाइजेशन इश्यूज़ हैं। यस, डाइजेशन इश्यूज़ हैं। और मैं आपको ये बता दूँ, थ्रोट चक्रा का भी इशू है। आप लोग बोल नहीं पाते हो ज़्यादा, बिकॉज आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। आपको जो कहना है वो आप नहीं कह पाते हो, ठीक है। अपनी बात कहो फ्रेंड्स, अपनी बात कहो, क्योंकि अगर आप अपनी बात कहोगे नहीं तो सामने वाले को पता चलेगा नहीं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आपको बहुत ही क्लियरली अपनी बात कहना आना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। आप अपने पेट का इलाज करो, ठीक है। पेट का इलाज करो, आप वॉक करो, फाइबर फूड खाओ, ठीक है। कैसे भी, नहीं तो किसी डॉक्टर के पास जाओ, मेडिकेशन लो। अपना डाइजेशन सिस्टम अगर आपका अच्छा हो गया तो 80% प्रॉब्लम आपकी लाइफ की, बेसिकली जो इरिटेशन आपको हो रही है, जो दुख आपको हो रहा है, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंसान लो हो जाता है जब उसके पेट में गड़बड़ होती है, ठीक है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा आपके लिए मैसेज आ रहा है कि पानी पीजिए, पानी। बहुत सारे लोग पानी नहीं पी रहे हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप लोग मिनिमम 4 लीटर 4 से 5 लीटर कम से कम आपको पीना ही चाहिए। एक्चुअली मैं तो और भी ज़्यादा बोलने वाली थी, ज़्यादा पीना चाहिए, लेकिन कम से कम 4 से 5 लीटर तो मस्ट है। उतना आप पी रहे हो या नहीं पी रहे हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ओके। एंड अफर्मेशन लिखना मत भूलेगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है,
आप मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। ओके, अगर आपको हीलिंग चाहिए और या कोई भी तरीके की थेरेपी चाहिए, जैसे ब्लैक मैजिक रिमूवल या कोई ब्रेसलेट, ओके, या मेडिटेशन ज्वाइन करना है, या आपको टैरो रीडिंग सीखनी है, बैच स्टार्ट होने वाला है, आप मैसेज करें और अपने लिए क्लास बुक करें अपने लिए। अगेन द स्ट्रेंथ, ओ माय गॉड, आपकी स्ट्रेंथ पे वार है, आपके नेम फेम इज्जत शोहरत पे वार है। ओ गॉड, ओ गॉड, आपका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक किया गया है। माय गॉड, ये है कौन? चलिए चेक करते हैं कि ये क्या ब्लैक मैजिक है। एंजल्स, फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू रीशफल। क्या ये ब्लैक मैजिक है? क्या ये ब्लैक मैजिक है? 3 ऑफ वॉन्ड्स पहले भी आ रहा था, जिसको मैंने वापस रख दिया। कई बार बहुत सारे कार्ड्स आते हैं और हम रीशफल करना चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 1 मोर कार्ड। आपके गोल्स, आप, मेरे हिसाब से जो आपका इतना दिल टूटा है कि जो आपने गोल बनाया था कि इस साल में मुझे ये करना है या उस साल में मुझे ये करना है, जो आपके ड्रीम्स हैं, वो आप गिव अप कर रहे हो, गिव अप कर रहे हो। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है। चलिए, क्या ये कोई ब्लैक मैजिक है? क्या यहाँ पे ब्लैक मैजिक है? फाइल नंबर 2 है। ओ माय गॉड, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओ गॉड फ्रेंड्स, बहुत ही, ये आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ये प्लानिंग करके किया गया है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, हे भगवान, हे भगवान, आप देखो, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ये जो कुछ भी किया गया है फ्रेंड्स, आपके साथ ज़िंदगी में जो भी कुछ गड़बड़ें हो रखी हैं, वो प्लान करके, किसी ने प्लॉटिंग करके आपको धोखा दिया गया है। मतलब वो बिल्कुल ही, कहते हैं ना, मिट्टी में मिला दो इस इंसान को, मिट्टी में मिला दो, इसको ख़त्म कर दो, ये वो वाला चीज़ है। ठीक है, हर प्रकार से आपका प्यार, आपकी स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस, नेम फेम, इज्जत, इज्जत बेसिकली, वो कहते हैं ना कि अगर किसी की, इंसान की इज्जत ख़त्म कर दो तो इट इज़ एज गुड एज कि किसी को मार दिया, राइट? जब इज्जत ही नहीं रही दुनिया में, इंसान आगे निकलने चलने लायक ना रहे रोड पे, तो उसके बाद में रहता ही क्या है, राइट? रहता ही क्या है? तो जैसे जैसे इंडिया तो ऐसा कंट्री है कि अगर 2 लोग तलाक ले रहे हैं तो जन्म भर की दुश्मनियाँ पाल के बैठ जाते हैं। अरे जानवर क्यों बन जाते हो? शादी तो करी है आपने, शादी में ब्रेकअप ही तो कर रहे हो। कुत्ते बिल्ली साले, ये वाली चीज़ें क्यों करनी है? लोग लिटरली जानवर बन जाते हैं, एक दूसरे को मारने काटने पे लग जाते हैं, बदनाम करने पे लग जाते हैं, इज्जत से तमीज़ से अपनी ज़िंदगी जी नहीं सकते हैं। मतलब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स, गंदे गंदे एग्जाम्पल्स आते हैं ना सामने, कि मतलब ऐसा लगता है कि शर्म करो, ज़रा सी शर्म करो। तुम्हारे माँ बाप, अभी तक तुम 4 दिन पहले तक तुम संस्कारी बने हुए थे और शादी में घुसे हुए थे। शादी क्या है? संस्कार ही तो है ना, एक संस्कार किया गया ना कि अभी ये फैमिली है। अगर उसको अब आप ब्रेक कर रहे हो तो अभी तुम जानवर बन जाओगे क्या? मतलब क्या ही कहा जाए। लेकिन मुझे क्यों ये एग्जांपल मैंने इसीलिए दिया है क्योंकि डेफिनेटली कुछ ना कोई मैरिजेस टूटी हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिवोर्सेस दिखाई दे रहे हैं मुझे। डिवोर्स है और लोग दुश्मनियाँ कर लिया है लोगों से। देखिए, एक बात ज़रूर है, मैं बहुत ही शांति प्रिय इंसान हूँ और मैं सलाहें भी यही देती हूँ कि लोग भाई ज़िंदगी में शांति प्रिय तरीके से जीवन जियो। लेकिन अगर कोई आपको तंग करने पे उतरता है ना, तो फिर मुझे ये कहना है कि फिर आपको भी अपने आप को सेव करने का पूरा अधिकार है और इसके लिए आपको कानून भी सहायता करता है। ठीक है, जो भी उचित एक्शन है वो ज़रूर लीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, 7 साल 8 साल बीत जाते हैं, फिर पता चलता है कि आपकी ज़िंदगी में तो तबाहियाँ मच गई और सामने वाला तो बड़ा चैन से जी रहा है। ये नहीं होता है। अगर चैन से नहीं जीने देना है तो चैन से आप भी
उथल पथल में जियो। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए। ये मुझे बहुत ज़्यादा बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी फ्रेंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा गंदा, चालाक और नीच गेम खेला गया है आपके साथ। ठीक है, ब्लैक मैजिक है या नहीं है ये तो मैं देख ही लूँगी अभी, लेकिन आपके साथ तो बाकायदा प्लानिंग प्लॉटिंग की गई है और मुझे तो फीलिंग भी आ रही है कि यस, आपके ऊपर तो साम दाम दंड भेद बहुत ही गंदे तरीके से किया गया है फ्रेंड्स। ओह माय गॉड। चलिए, अगर आपको हीलिंग लेनी हो या कोई भी रिमूवल, डार्क एनर्जी रिमूवल करवाना हो, पर्सनल रीडिंग लेनी हो, तो भी व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मैसेज करें और अपने लिए बुक करें। ठीक है। द हर्मिट कार्ड, सी द हर्मिट, सब कुछ स्लो डाउन हो जाए। मुझे बहुत लोग ऐसे भी लग रहे हैं कि जिनको हार्ट पेन होता है। ठीक है, मैं आप कुछ लोगों की इनिशियल्स बता सकती हूँ। ठीक है, या तो उनका जो नाम है एस से शुरू होता है, SNWADCTP, ओके, ओ से भी हो सकता है। मैं जनरली इनिशियल्स नहीं बताती हूँ, लेकिन अभी मुझे बहुत ही ये एनर्जीज बहुत ही हर्टिंग है, बहुत ही हर्टिंग है, क्योंकि ये ना, ये प्लान्ड एंड प्लॉटेड, इतना क्लियर प्लॉटिंग आई है कि ओ माय गॉड, ओ गॉड। ऑल राइट, चलिए आगे देखते हैं क्या ब्लैक मैजिक है। ओ माय गॉड, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स अगेन। बहुत ही ऑड्स क्रिएट किए गए हैं आपके लिए। आपकी ज़िंदगी में कोई आइडिया ना आए, कोई डायरेक्शन ना रहे, इसके लिए बहुत ही अधिक प्लानिंग प्लॉटिंग, बहुत ही आपके खिलाफ गॉसिपिंग्स की गई हैं, बहुत ही अधिक गॉसिपिंग्स की गई हैं। बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आए। 4 ऑफ सॉर्ड्स अगेन। मैं रीशफल करना चाहूँगी फ्रेंड्स। ओ माय गॉड, एंड ऑफ डेक इज द मून। धोखेबाजी, बहुत ही अधिक धोखेबाजी है फ्रेंड्स, बहुत ही अधिक धोखेबाजी है। क्या कोई ब्लैक मैजिक है? द सेम, यस, ब्लैक मैजिक है फ्रेंड्स। आपकी ज़िंदगी का बैलेंस, आपकी ज़िंदगी में से सारी खुशियाँ, और आप फूट फूट के रो, दे वॉन्ट एंड अगेन, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। ये जो है, ये इतने ज़्यादा शेमलेस यानी कि बेशरम टाइप के इंसान हैं, जो आप कितने भी भले हो जाओ ना इनके लिए, तो ये आपके भलेपन को ये कहेंगे कि आपका ये गिल्ट है, इसलिए आप भले हो रहे हो। इसलिए नहीं आप भले हो क्योंकि आप भले हो, क्योंकि आप सच में अच्छे इंसान हो, क्योंकि आप रिलेशंस का ध्यान रखना चाहते हो, आप बना के रखना चाहते हो, या आप कुछ अच्छा कर रहे हो। नो, आप जो भी भलापन कर रहे हो उसका रीज़न वो यही देंगे क्योंकि आप गिल्टी हो ना, आप गलत हो ना, तो आप किसी तरह मेकअप कर रहे हो, आप तो अच्छे हो, ये नाटक कर रहे हो। नो, जबकि उल्टा है, भले होने का नाटक उन्होंने किया है। दे आर द वंस। ओ गॉड, ये कौन है फ्रेंड्स? अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती है, और नींद भी आती है तो सपने अच्छे नहीं आते हैं, हर्टिंग सपने होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हर्टिंग सपने हैं। आपका पैसा, मुझे बहुत सारा ऐसा लग रहा है कि कुछ रिचुअल्स ऐसे किए गए हैं जिससे आपका पैसा रुके। ठीक है, आपके पैसे नहीं आए, आपको मॉनेटरी नुकसान हो, ये इस चीज़ के अरेंजमेंट्स किए गए हैं।
फ्रेंड्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें, ठीक है। ओह गॉड, और आप लोग बिल्कुल दिखाते नहीं हो कि आप कितने हर्ट हो। देखो, मैं भी ये नहीं कह रही हूँ कि आप दिखाओ, इट्स ओके, नहीं दिखाना है तो ठीक है, इट्स फाइन, लेकिन आपको अपना ध्यान तो डेफिनेटली रखना ही चाहिए, ठीक है। आपकी ज़िंदगी के सारे हल ख़त्म हो जाए, सारे चाबियाँ, सारे जो भी आप कोशिश करते हो कि किसी तरह से आप फंसते हो सिचुएशंस में, फिर आप लड़ते हो, झगड़ते हो। मतलब मैं डायरेक्ट किसी इंसान से लड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन उस सिचुएशन से लड़ते हो, किसी तरह उससे निकलते हो और फिर आपको एक नई सिचुएशन में डाला जाता है। ओके, आई जस्ट वॉन्ट टू नो कोई ब्लैक मैजिक है या नहीं है, इसके लिए कंफर्मेशन क्यों नहीं आ रही है। एक ऐसे केसेस भी आते हैं फ्रेंड्स कि लोग हाइड करके ब्लैक मैजिक कर रहे होते हैं, अगर आपने कॉन्ज्यूरिंग देखी हो तो ठीक है, कॉन्ज्यूरिंग 2 देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। यस, एग्जैक्टली, आप पे ब्लैक मैजिक है, बिल्कुल है, ठीक है। अगर आपको हीलिंग बुक करनी हो, ओ गॉड, अगर आपको हीलिंग बुक करनी हो या आपको माय गॉड, बहुत ही हैवी एनर्जीज हैं, मुझे बहुत बहुत हैवीनेस फीलिंग आ रही है फ्रेंड्स। प्लीज़ लुक आफ्टर योर सेल्फ, अपना ध्यान रखिएगा। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है और ये करने वाला कौन है, ये कौन है? एंजल्स प्लीज़ हेल्प, गुरुजी प्लीज़ हेल्प, ये करने वाला कौन है, प्लीज़ हेल्प। ये कोई काफ़ी अमीर इंसान है या पैसे के लालची इंसान है, ठीक है। या तो इनके पास ऑलरेडी काफ़ी पैसा है या इनको पैसे की बहुत लालसा है और ये दिखाते हैं, ये कहते हैं कि मुझे मटीरियल सक्सेस नहीं चाहिए, ये बात ही ऑल राइट। ये फैमिली वाले हैं कोई, ठीक है, इट्स अ वेरी क्लियर थिंग। ये फैमिली के कोई लोग हैं, एक्सटेंडेड फैमिली भी हो सकती है, और ये इन्होंने है ना कोई रिचुअल्स करवाए हैं, किसी बाहर से करवाए हैं, इन्होंने हायर किया है, ठीक है, पैसे दे करके किसी और से करवाया है। छोटा मोटा काम ये खुद भी करते हैं और काम मतलब रिचुअल्स, ठीक है, थोड़े बहुत ये खुद भी करते हैं और बाकी करवाते हैं, ठीक है। तो और इनको और भी पैसे की बहुत लालसा है। ये बात ऐसे करते हैं कि ये मटीरियलिस्टिक है, हम तो बड़े क्या बोलते हैं उसको, स्पिरिचुअल हैं, अलाने हैं, फलाने हैं, ढिमकाने हैं, अपनी बड़ी ग्रेट इमेज, लेकिन देर इज़ नो गुड इमेज, लेट मी टेल यू। अब वो भी जानते हैं कि दुनिया भी जानती है उनकी सच्चाई, कि उनकी एक्चुअल असलियत क्या है, ठीक है। उन्होंने भी, अब वक्त के साथ में क्या होता है ना, इंसानों की सच्चाइयाँ भी बाहर आ जाती हैं, राइट। तो उनकी सच्चाइयाँ भी आई हैं बाहर, तो अब वो थोड़े से बेशर्म भी हैं, ठीक है। तो उनको आप जानते होंगे मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि वो लोग कौन हैं। वैसे 90% केसेस में आप हमको पता होता है, हम लोग ना इग्नोर मार रहे होते हैं कि अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पता होता है कि कौन जना क्या कर रहा है, ठीक है। इंसान अपनी फितरत जो होती है ना, अगर किसी का इंसान का दिमाग छोटा है या उल्टे डायरेक्शन में चलता है, हमको पता होता है कि ये कितना बड़ा जर्की इंसान है, हमको पता होता है। तो एक्चुअल सेंस में गलती अपने ही साइड में हो जाती है फ्रेंड्स, कि हमको पता होते हुए भी हम ना एक पता नहीं क्या नोशन में लोग फंस जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इतना ही बकवास कर रहा है, उतनी थोड़ी ना बकवास करेगा। बट क्यों नहीं करेगा, अगर वो इतनी कर सकता है तो वो उतनी भी करेगा। मतलब देखो, दुनिया का रूल है कि आप उंगली दोगे तो बंदा हाथ पकड़ेगा, हाथ दोगे तो कंधा खींचेगा, राइट। ये तो दुनिया का रूल है, तो आप उंगली क्यों दे रहे हो? डोंट बी अवेलेबल मत हो जाइए लोगों के लिए, है ना। चलिए फ्रेंड्स, ये था पाइल नंबर 2, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। अगर आपको
हीलिंग्स लेनी हो, टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी हो या मेरी मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करनी हो, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए बुक करें, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स, अफर्मेशन लिखना ना भूलें। अगर चैनल की एनर्जी को क्लेम करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ओके। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। सो दिस वाज योर रीडिंग। लुक आफ्टर योर सेल्फ, टेक केयर एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। टाटा एंड बाय बाय।